हेलो स्टूडेंट्स, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सॉल्यूशन सीरीज में हम अब नया एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि डायनेमिक्स का एक टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, अपन को एक प्रश्न दे रखा है, यदि एक कण का सरल आवर्त गति में किसी क्षण विस्थापन, वेग तथा त्वरण कितना दे रखा है, x 1 मीटर, और आपको जो वेग दे रखा है v वो कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तथा एक्सेलरेशन जो त्वरण दे रखा है आपको कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कण का अधिकतम वेग क्या होगा। अपन को एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब कोई पार्टिकल SHM को एग्जीक्यूट करता है तो अपने पास एक मीन पोजीशन होती है, जहां पर जो कण का विस्थापन होता है वो कितना होता है x बराबर 0 होता है। एक होता है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, उसको अपन क्या बोलते हैं, ए, एम्पलीट्यूड आयाम। ठीक है। और किसी क्षण पार्टिकल का जो वेलोसिटी होती है, किसी क्षण x पर तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो v, वो किस प्रकार से संबंधित होती है x के साथ, v बराबर v स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, मीन पोजीशन के ऊपर पार्टिकल की मीन पोजीशन सबसे ज्यादा होती है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, x बराबर 0 दिए गए एक्सप्रेशन में रख देंगे। तो यहां से v जो मैक्सिमम आएगा वो कितना आएगा, v मैक्सिमम आएगा आपके पास a रूट म्यू। अब अपन को दिए गए प्रश्न से a और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो आपको क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होती है कि किसी भी क्षण पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो किस प्रकार से संबंधित होना चाहिए, म्यू इंटू एक्स। इसके अपन मोड वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां से आपको प्रश्न में दे रखा है कि त्वरण कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कब दे रखा है, जब विस्थापन कितना हो 1 सेंटीमीटर। तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1। अब अपन को ए की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो ए कहां से फाइंड करेंगे, आपको दे रखा है कि x बराबर 1 पर जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहां रख दो म्यू का मान 1, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो यहां से a का मान निकालोगे आप तो कितना आएगा रूट 2। अब ये मान v मैक्सिमम में पुट कर दो तो कितना आएगा, v मैक्सिमम बराबर रूट 2 इंटू 1 कितना आ गया, v मैक्सिमम इक्वल टू रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको दे रखा है कि एक कण सरल आवर्त गति से, जिसका आवर्तकाल t है, गतिमान है, तो महत्तम विस्थापन के बिंदु से आधे आयाम के बराबर चलित दूरी में लगा समय क्या होगा। देखो अपन को एक तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे कि जो कण है वो मध्य स्थिति की तरफ गति कर रहा है या मध्य स्थिति से दूर की ओर गति कर रहा है। तो दिए गए प्रश्न से अपन पहचान कर सकते हैं। इस प्रश्न में दे रखा है कि मध्य स्थिति से या फिर महत्तम विस्थापन से मध्य स्थिति की ओर आ रहा है, तो कितनी दूरी पर आ रहा है, आयाम के आधे के बराबर आ रहा है। तो जब पार्टिकल महत्तम विस्थापन के बिंदु से केंद्र की ओर, केंद्र कौन सा है, ये जहां मीन पोजीशन बनती है, की तरफ आता है, तो x और t में क्या रिलेशन होता है, x बराबर होता है x बराबर a cos रूट ऑफ म्यू इंटू टी। अब वैल्यूज रखने पर क्या होगा, देखो माध्य स्थिति से विस्थापन कितना देर का आपको a बटा 2, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, cos रूट म्यू टी इक्वल टू कितना आ गया 1/2। 1/2 कितने का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री को अपन क्या लिखते हैं π/3। ठीक है। यहां से t बराबर कितना है, ठीक है। एक चीज अपन और जानते हैं क्या, कि जो सरल आवर्त गति का जो आवर्तकाल होता है वो कौन होता है, 2π/√μ। यहां से रूट म्यू का मान रख दो, ठीक है। t बराबर 2π
रूट म्यू कितना हो जाएगा, पाई बटा 3, 3 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या बच जाएगा, टी। ठीक है, इसी टी को कैलकुलेट करना अपन को, टी के आवर्तकाल के पदों में कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टी बटा 6। तो आवर्तकाल के छठे भाग पर ये कहाँ पे आ जाएगा, अपने महत्तम विस्थापन के आधे आयाम के बराबर दूरी तय करेगा। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, t/6। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दे रखा है आपको कि एक कण सरल आवर्त गति से गतिमान है, यदि कण का केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर त्वरण 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो आवर्तकाल क्या होगा। देखो अपन क्या जानते हैं कि जो आवर्तकाल होता है वो कौन होता है, t बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू। ठीक है, अब आपको दे रखा है कि सरल आवर्त गति कर रहा है, तो अगेन मीन पोजीशन, अब मीन पोजीशन से दूर की तरफ जा रहा है या मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, ये दिए गए प्रश्न से अपन पहचान कर सकते हैं। क्या दे रखा है, यदि कण का केंद्र से, अब केंद्र क्या होता है, मीन पोजीशन ही होता है, तो मीन पोजीशन से केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब x बराबर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका जो आपको एक्सेलरेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो आवर्तकाल क्या होगा, देखो जो कण का जो त्वरण होता है, ठीक है, सरल आवर्त गति के दौरान वो किस प्रकार से संबंधित होता है, a बराबर म्यू इंटू एक्स। माइनस आता है लेकिन यहाँ पे अपन मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको दे रखा है प्रश्न में जो त्वरण दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, म्यू का मान अपन निकाल लेंगे, कब दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब x बराबर कितना हो 2, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा 4, म्यू का मान कितना आ गया 4। तो अब दिए गए फॉर्मूले में वापस रख दो, t बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू कितना जाएगा 2, तो t बराबर उत्तर कितना आ जाएगा पाई सेकेंड। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक प्रश्न और दे रखा है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ है। ठीक है, एक कण सरल आवर्त गति से गति करता है जिसका आयाम a है, केंद्र से कण की दूरी जहां कण का वेग अधिकतम वेग का कितना है, आधा है। तो देखो अगेन ये मीन पोजीशन, प्रश्न से पता चल रहा है अपन को कि जो कण है वो केंद्र से, कण की दूरी मतलब केंद्र से जा रहा है, मान लेते हैं x दूरी, x दूरी पर जो वेलोसिटी आपको दे रखी है वो क्या दे रखा है, क्या संबंध दे रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा। और जब मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, माध्य स्थिति पर होती है, जब x बराबर 0 होता है। तो अपन ने एक संबंध देखा था v स्क्वायर बराबर म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको प्रश्न में दे रखा है कि यहाँ जो कैपिटल A है वो स्मॉल a के बराबर है आयाम। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब x बराबर 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो v मैक्सिमम a रूट म्यू। अब देखो जब माध्य स्थिति से या मीन पोजीशन से x दूरी के ऊपर है, तो जो किसी कण का जो वेग है वो किस प्रकार से संबंधित दे रखा है आपको, v मैक्सिमम बटा 2। तो v का मान रख दो, v बराबर म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट इक्वल टू a रूट म्यू बाई 2, ये दे रखा है। दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा और म्यू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर म्यू बटा 2, म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 का वर्ग भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, म्यू से म्यू कैंसिल आउट कर दो और आपको पास क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, पक्षांतरण कर दो तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3a स्क्वायर बटा 4। यहाँ से x निकाल लो, कितना हो गया प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 इंटू ए। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस a रूट 3 बटा 2। माइनस क्यों आएगा, माइनस आएगा जब इधर अपन मान ले x को माध्य स्थिति से इधर की ओर तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या होगा,
माइनस के साथ भी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, v बराबर x बराबर कितना आया, प्लस माइनस √3/2।